नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको स्किप नहीं करना है। यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कहने का मतलब है कि जो जितनी भी शिक्षक भर्ती अभी तक हुई है उनमें से किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए प्रश्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, या फिर उन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया था। राजा हर्षवर्धन ने प्रयाग को, कन्नौज को, उज्जैन को या फिर पाटलिपुत्र को। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। किसको बनाया था? कन्नौज को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? कन्नौज होगा। और जो राजा हर्षवर्धन थे दोस्तों, ये प्राचीन भारत के महान शासक थे जिन्होंने पंजाब को छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज किया था। और उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? कन्नौज को बनाई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था। यहाँ पर जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चालुक्यों के द्वारा, चोलों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा या फिर राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा राष्ट्रकूटों के द्वारा। यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प रहेगा वो हमारा सही होगा। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित। यदि पूछे एग्जाम में कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो कौन से जिले में या फिर कौन से राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में है। और जिले की पूछे तो औरंगाबाद में स्थित है एलोरा की गुफाओं में। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है और इसका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? यहाँ पर देखिए, जो ग्राम पंचायत होती है इसके पक्ष आपको बताना है कितने होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो याद रखिएगा, जो ग्राम पंचायत होती है उसके 3 पक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 3 पक्ष। कौन कौन से? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा उस क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि। ये 3 पक्ष होते हैं ग्राम पंचायत के। चलिए चौथा प्रश्न है, नगर पालिका कमेटी के प्रधान को क्या कहते हैं? जो नगर पालिका कमेटी के प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं, मेयर कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं या फिर अध्यक्ष कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो नगर पालिका कमेटी का जो प्रधान होता है उसे मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। किंतु उसकी जो भूमिका होती है वो औपचारिक होती है, क्योंकि जो असली शक्तियाँ होती हैं वो नगर पालिका आयुक्त के पास होती है, ना कि मेयर के। तो यहाँ पर यदि पूछे कि नगर पालिका कमेटी के प्रधान को क्या कहते हैं तो उसे मेयर कहते हैं। चलिए, ग्राम पंचायत क्या कहलाता है? ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर ग्राम अदालत। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सरल है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि ग्राम पंचायत को और क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत न्याय पंचायत कहलाता है, या फिर कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत को न्याय पंचायत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्राम स्तर पर जो विवाद होते हैं उसका समाधान ग्राम पंचायत में भी होता है, या फिर जो न्याय होता है वो कहाँ पर होता है? ग्राम पंचायत में भी होता है, जो ग्राम स्तर पर जो विवाद होते हैं। तो इसलिए इसे न्याय पंचायत भी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? सेकंड वाला होगा। चलिए, भारत में राज्यों की संख्या कितनी? यहाँ पर देखिए, वर्तमान में पूछा गया है कि भारत में जो राज्य हैं वो कितने हैं? 29 है, 28 है, 27 है या फिर 26 है। तो वर्तमान में जो भारत में राज्यों की संख्या होगी वो 28 होगी। पहले कितनी थी? पहले 29 थी, लेकिन अब कितनी है? 28। यदि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछे तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। याद रखिएगा, भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। चलिए अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद के द्वारा, शंकराचार्य के, स्वामी विवेकानंद जी के या फिर राजा राम मोहन राय जी के। तो यहाँ पर जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा
की गई थी। अब बात करते हैं कब की थी, या फिर कह सकते हैं कि जो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी वो कब की गई थी। तो याद रखिएगा इसका जो स्थापना वर्ष होगा वो 1875 होगा। आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, सन भी आपको याद रखना है, यदि एग्जाम में पूछे तो आपको वहाँ पर राइट आंसर लगा के आना है 1875। चलिए, किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। यहाँ पर जो मंत्री परिषद होता है इसकी नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है। राज्य में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर देखिए राज्य के मंत्री परिषद के बारे में बात हो रही है। तो राज्य मंत्री परिषद की जो नियुक्ति होती है और राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। किसके सलाह पर होती है, मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। यहाँ पर आपको बताना है जो मौर्य साम्राज्य है इसके संस्थापक कौन थे। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर पुष्यमित्र। तो याद रखिएगा जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए, फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। यदि एग्जाम में पूछे कि जो फाहियान थे ये किस धर्म के अनुयायी थे तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे फाहियान। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था। यहाँ पर देखिए इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने 200 प्रश्न डाले थे सामाजिक विज्ञान के, उसमें मैं काफ़ी प्रश्न आपको बता चुका हूँ। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं उस वीडियो के माध्यम से आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था ये पूछा गया है। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था राजस्थान। अब बात करते हैं कि कौन से जिले से शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा और कब की गई थी। तो पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में वर्ष 1959 यानी कि 1959 में किया गया था। याद रखिएगा, राज्य पूछे तो राजस्थान है, जिला पूछे तो नागौर है, और यदि वर्ष पूछे तो 1959 यानी कि 1959 है। क्या है इसका वर्ष, स्थापना वर्ष। तो इसका स्थापना वर्ष है 1959। तो यह आपको सन भी याद रखना है साथ में, और साथ में आपको जिला भी याद रखना है। जिला कौन सा बताया मैंने आपको, नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में वर्ष 1959 में पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किया गया था। तो ये आपको याद में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। यहाँ पर देखिए जो संवैधानिक सरकार है इसका अर्थ आपको बताना है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा संवैधानिक सरकार वहाँ सरकार है जो संविधान के शर्तों एवं नियमों का पालन करती है, कानून के अनुसार कार्य करती है तथा लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, उपयुक्त सभी या फिर उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, पंचशील पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे। नेहरू और चो एन लाई के बीच हुए थे, नेहरू और मंडलों के बीच हुए थे, गांधी और चो एन लाई के बीच हुए थे या फिर गांधी और मंडलों के बीच हुई थी। तो यहाँ पर जो पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे और नेहरू और चो एन लाई के बीच हुए थे। कब हुए थे तो याद रखिएगा ये 29 अप्रैल 1954 को हुए थे। क्यों हुए थे तो यहाँ जो समझौता हुआ था ये चीन के क्षेत्र, तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर हुआ था। कौन सा समझौता या फिर कौन सा हस्ताक्षर, पंचशील। पंचशील हस्ताक्षर नेहरू और चो एन लाई के बीच हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। याद रखिएगा राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुआ था। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुआ था। 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 28 फरवरी 1950
50 को। तो यहाँ पर जो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर जो अंतिम या फिर अंत में हस्ताक्षर किए गए थे वो 24 जनवरी 1950 को किए गए थे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका सेकंड वाला होगा, 24 जनवरी 1950 राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का प्रधान कौन था? यहाँ पर देखिए जो संविधान सभा का प्रधान है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे। दोनों ही सेम है, दोनों ही का एक ही आंसर आएगा, डॉक्टर अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रधान थे, या फिर कह सकते हैं जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? पहला वाला होगा। चलिए, असम का प्राचीन नाम क्या है? यहाँ पर देखिए असम का प्राचीन नाम पूछा गया है। पावा है, कामरूप है, पिलवन है, या फिर रामग्राम है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो असम है दोस्तों, इसका जो प्राचीन नाम होगा वो कामरूप होगा। कामरूप असम का प्राचीन नाम है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर सेकंड वाला होगा। दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है? जैन स्थापत्य का है, बौद्ध स्थापत्य के हैं, मुगल स्थापत्य के हैं, या फिर सल्तनत स्थापत्य के हैं। तो यहाँ पर जो दिलवाड़ा मंदिर है दोस्तों, ये जैन स्थापत्य के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कि जो दिलवाड़ा मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, और यहाँ 5 मंदिरों का एक समूह है जो कि जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? पहला वाला होगा। चलिए, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? भट्टस्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त, या फिर विशाखदत्त। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चाणक्य थे ये किसके महामंत्री थे। तो याद रखिएगा, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। अब बात करते हैं कि और इनको किस नाम से जाना जाता था, या फिर कह सकते हैं कि चाणक्य का असली नाम क्या था। तो इनका जो असली नाम था, या फिर इनको चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। साथ में यदि विष्णुगुप्त की जगह यहाँ पर आपको कौटिल्य दे दे तो यहाँ पर कौटिल्य भी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर अभी यहाँ पर क्या होगा? हमारा विष्णुगुप्त होगा। विष्णुगुप्त इनका असली नाम था चाणक्य का, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चलिए, औषधि का किससे संबंध नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। औषधि का किससे संबंध नहीं है पूछा गया है। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, या फिर सुश्रुत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि औषधि का संबंध किससे है। तो ये धन्वंतरी से हैं, चरक से हैं और सुश्रुत से हैं। यहाँ पर जो भास्कराचार्य दोस्तों, जो भास्कराचार्य है इनका संबंध औषधि से नहीं है। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे, ना कि इनका संबंध औषधि से है। औषधि का जो संबंध है वो धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत से है। यहाँ पर पूछा गया था किससे संबंध नहीं है, तो ये भास्कराचार्य से नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे, ये याद आपको रखना है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर संसद। तो याद रखिएगा संसद। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, यदि अनुच्छेद के बारे में पूछे तो संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 61 के अनुसार महाभियोग लगाकर और उसे सिद्ध करके हटाया जा सकता है। किसे? राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? फोर्थ वाला होगा। अनुच्छेद के बारे में पूछे तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61 के अनुसार। अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। चलिए, भारत में प्रथम, यहाँ पर भारत लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1947 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर देखिए, यदि एग्जाम में पूछे कि भारत में प्रथम आणविक परीक्षण कब हुआ था, तो ये 1947 में हुआ था। इसका नाम पूछा गया है, क्या है? शक्ति है, टार्नेडो है,
चंगाई है या फिर मुस्कुराते बुद्धा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा मुस्कुराते बुद्धा। इसके बारे में तो आपको पता होगा कि भारत द्वारा किए गए प्रथम सफल आणविक या परमाणु परीक्षण का कूट नाम मुस्कुराते बुद्धा है। इसे वर्ष 1947 को कहाँ पर किया गया था? जो परीक्षण है ये कहाँ पर किया गया था? तो याद रखिएगा ये परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, भारत द्वारा किए गए प्रथम सफल आणविक या परमाणु परीक्षण का कूट नाम मुस्कुराते बुद्धा है। इसे वर्ष 1947 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। यदि पूछे कि कहाँ पर किया गया था तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, शाकुंतलम किसने लिखी थी? जो अभिज्ञान शाकुंतलम है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा, भास के द्वारा, कंबन के द्वारा या फिर अश्वघोष के द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो अभिज्ञान शाकुंतलम है दोस्तों ये महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध नाटक है। याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध नाटक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने पराजित किया था? मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेज़ों ने या फिर सिखों ने? तो याद रखिएगा जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था वो अफगानों ने किया था। किसने किया था? अफगानों ने किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी और अफगानों की जीत हुई थी। याद रखिएगा इनमें किसकी जीत हुई थी? तो अफगानों की जीत हुई थी और मराठों की हार हुई थी। कौन से लड़ाई थी ये? पानीपत का तीसरा युद्ध या फिर तृतीय युद्ध था। ये याद आपको रखना है। चलिए, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये किसके द्वारा कहा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी या फिर लाला लाजपत राय? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, राणा सांगा कहाँ से संबंधित है? मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से या फिर मांडू से? तो यहाँ पर जो राणा सांगा है दोस्तों ये मेवाड़ से संबंधित थे। राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे। इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा राणा सांगा का जो पूरा नाम है वो महाराणा संग्राम सिंह है। इनका जो शासन काल है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक का है, कब से कब तक का है? तो 1508 से 1528 तक इनका शासन रहा है। किसका? महाराणा सांगा का। इनका पूरा नाम क्या बताया मैंने आपको? महाराणा संग्राम सिंह। और इनका शासन जो रहा है वो 1508 से 1528 तक रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने कब की थी? 62 ईस्वी में की थी, 78 ईस्वी में, 82 ईस्वी में या फिर 88 ईस्वी में? तो याद रखिएगा जो शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी वो 78 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर देखिए भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है। कौन थे? डलहौजी, हेस्टिंग थे, क्लाइव थे या फिर केनिन थे? तो राइट आंसर होगा जो भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो हेस्टिंग थे। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए, किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? अवध, बंगाल, मैसूर या फिर दिल्ली? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बंगाल। कब हुआ था? तो बंगाल में वर्ष 1857 में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? यहाँ पर आपको बताना है जो रियासत का दर्जा है ये किस वर्ष खत्म हुआ? 1947 में, 1948 में, 1949 में या फिर 1950 में? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1950 में। 26 जनवरी 1950 में स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। यहाँ रियासत का दर्जा 15 अगस्त 1947 में शुरू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ख़त्म हुआ। यानी कि 3 वर्ष तक चला। स्वतंत्र होने पर भारत जो रियासत बना था यह 3 वर्ष तक चला था। याद रखिएगा कब से कब तक? 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। चलिए, अंतिम प्रश्न है
स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत का पूछा गया है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे, सी राजगोपालाचारी जी थे, सरदार पटेल थे या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तो आप सभी को पता है कि ये सी राजगोपालाचारी जी थे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। और यहीं पर हमारे जो आज के 30 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।